ये जो देश है ना, बर्बाद हो गया भाई, बर्बाद हो गया। देश पिछड़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, बर्बाद हो गया। क्या जो कर रहे हैं सरकार कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा उन लोगों को सोचना चाहिए, सब क्या कर रहा है हमको तो समझ में नहीं आता है कि कौन कौन कहाँ गद्दी में बैठा है, क्या जो कर रहा है। साला एकदम बेकार कर दिया देश को, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये देश को जो क्या होगा अंत में समझ नहीं आता है। नहीं, धोनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस शार्दुल ठाकुर को क्यों पहले भेजा? ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको गेंद पहले देना चाहिए। बेंगलुरु मैच जीत देता अगर वो सही तरीके से गेंदबाजी करता। और उसका कैच छूटना बहुत भारी पड़ा। कैच क्यों छोड़ दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को सीरियस नहीं लेता है। ये इस बार जीतेगा भाई, इस बार चेन्नई सुपर किंग्स जरूर जीतेगा। तुम देखना इस बार पिछले बार निकल गया था ना, पिछले बार जो बहुत जल्दी निकल गया था। इस बार जीतेगा, जरूर जीतेगा चेन्नई। नहीं, शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाहरुख खान को ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। अपना बेटे के लिए पैरवी नहीं करना चाहिए था। बेटा गलत किया है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। आपको सब पता है, आपको सब पता है, लेकिन आपके घर में जो बच्चा रहता है, क्या आप उसमें कभी झांके हैं? कभी उसको देखे हैं कि आपके बच्चे को क्या चाहिए? वो स्कूल जाता है टाइम पे, स्कूल से आता है, कहाँ रहता है, शाम को कब निकलता है, रात को 12 बजे 1 बजे घर पहुंचता है, आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन देश की स्थिति कैसा है, क्रिकेट में कौन सा मैच किस प्रकार खेलना चाहिए, कप्तान कोच से ज़्यादा आपको पता है। आर्यन खान, शाहरुख खान, सब पता है आपको कि कैसा क्या हो रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड में क्या कहाँ कुछ हो रहा है, आपको सब पता है। आप सब झांक रहे हैं, कहाँ पाकिस्तान का सेना आ जाता है, चीन का सेना कहाँ आ गया, हमें क्या करना चाहिए, सब आपको आता है, सब आपको समझ में आता है। लेकिन आपका घर की स्थिति का आपका पता नहीं है। आप देश के लेकर पड़े हैं। अगर आप खुद सुधर जाएंगे तो देश बिल्कुल सुधर जाएंगे। ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बेटा बेटी को अच्छी तरह शिक्षा दें। घर में पिछले बार कब आप उनका कॉपी देखे हैं आपको पता नहीं है। आप उनके बैग में कभी झांके हैं, कभी देखे हैं बैग में कि उसका बैग में कितना किताब है, क्या चाहिए, रूल पेंसिल कहाँ है, कितना है, 3 था तो 2 कैसे हो गया, 3 था तो 5 कैसे हो गया, कहीं चोरी तो नहीं कर लिया। आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको कुछ पता ही नहीं है क्योंकि आप उसका खबर लेना ही नहीं चाहते हैं। आप देश का किस कोने में क्या हो रहा है आपको सब पता है, लेकिन आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। कल ये बच्चे, आप ही बताइए कि कैसे आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर अपने सही ट्रैक में रहेंगे। आप खेत में गए और खेत में जाकर सिर्फ बीज को बो दिए। अब अपना ना ही पानी दे रहे हैं, ना ही निराई कर रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं उस खेत का, और आप सोच रहे हैं कि फसल अच्छा होगा। ऐसा उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। उसी प्रकार अपने बच्चे का सही देख रेख ना करना उस फसल जैसा है कि हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अब मेरे बच्चे जो है वो बड़े होकर सही ट्रैक में अपने पैर पर सही तरीके से खड़ा हो पाएंगे। वही बच्चा बाद में चोरी करता है, डकैती करता है, और आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, वो मेरा बेटा है। कहने में आपको शर्म लगता है, लेकिन अच्छी परवरिश के वजह से ऐसा नहीं हुआ है। अब बाद में होगा नहीं। बच्चों को ध्यान हमें छोटे से ही रखना है। फिर भी ये तो भाग्य है कि वो बच्चा सही सलामत आपके हिसाब से बड़ा होगा और आपके हिसाब से वो सही ट्रैक पर रहेगा। लेकिन ये भाग्य है। लेकिन आप कोशिश तो कीजिए। आप कोशिश किए कि अच्छे फसल हो, पूरा सब कुछ किए, उसके सिंचाई किए, उसमें पानी दिए, उसमें निराई किए, सब कुछ आप अच्छे से किए, फिर भी हो सकता है कि फसल अच्छा ना हो। लेकिन उम्मीद तो था। अब तो कह सकते हैं कि मेरे तरफ से कोई खामियां नहीं रहा, मैं सब कुछ किया हूँ उस फसल के लिए। उसी प्रकार आप अपने बेटे को, समाज को भी कह सकते हैं कि हम
अपने हिसाब से पूरे कोशिश किए हैं अपने बच्चे को सही रास्ते में लाने का, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है कि अगर आप पूरी तरह से पूरे दिल से करेंगे, बच्चे को सही परवरिश करेंगे तो सही ट्रैक पर बच्चे ज़रूर रहेंगे। आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि बच्चे जो है ये छोटे से ही हम लोग सुधर सकते हैं। आप अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, शिक्षा के बिना उसका कुछ भी उम्मीद आप करना बेकार है। वो शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और आज के दुनिया में शिक्षा के बिना वो अंधकार में रहेगा। एकदम उससे शिक्षा दीजिए, उसका सही परवरिश कीजिए, देश सुधर जाएगा, देश सुधर जरूर जाएगा। सिर्फ हमें सुधरना है और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें शिक्षा पर देना है। हमें ध्यान रखना है कि ये मेरे बेटा को क्या चाहिए, कॉपी किताब, वो स्कूल जाता है समय पर, स्कूल से आता है समय पर। आप स्कूल के भरोसे में उसको नहीं छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार आप अपना फसल को नहीं छोड़ सकते किसी के भरोसा में, इसी प्रकार ये ज़रूर कि वहाँ शिक्षक के भरोसे में आप स्कूल में उसको छोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि डॉक्टर के भरोसे पर आप रोगी को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप सभी से मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आप अपने बच्चों का सही परवरिश कीजिए। और समाज को तो सुधारना ही है हमें, लेकिन पहले हम अपने परिवार को अगर सुधार लेते हैं तो समाज, देश सब सुधर जाएगा। अगर मेरे बात से आप लोगों को कहीं ठेस पहुंचा है तो माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है अपने बच्चों पर। धन्यवाद।